नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आई है। ये नोट वाले जज जिनके घर पे बोरियों में कैश मिला था, उस जज ने आज इस्तीफा दे दिया। तमाम विपक्षी पार्टियां बचाने की कोशिश की। कपिल सिब्बल, मनोज सिंह भी उसके बचाव में आए। एक भ्रष्ट जज जिसके घर में नोटों की गड्डियां मिली, उसको विपक्ष बचा नहीं सका और आज अंततगत्वा उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि जाते जाते इसने बता दिया कि किस तरीके से न तो ये ईमानदार था और न ही वो अपने हक की लड़ाई में वो पास हो सका। पलटी क्यों मारी, क्यों दिया इस्तीफा, ये सारी कहानी आपको डिटेल में बताएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के लोग। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बड़े नाराज हो गए कि एनसीईआरटी की किताब में किसी ने लिख दिया कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार का ही तो जीता जागता एग्जाम्पल है और अभी भी जाते जाते इसने कानूनी फायदा उठा लिया। ये सारी कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले खबर देखते हैं। इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव दैट स्टन्ड मेनी, जस्टिस यशवंत वर्मा resigned as a judge of the Allahabad High Court amid an impeachment process to remove him following a massive row over a large stack of cash found at his Delhi-based home last year. Verma has submitted his resignation to President Draupadi Murmu. While I do not propose to burden your august office with the reasons which have constrained me to submit this missive, it is with deep anguish that I hereby tender my resignation from the office of Judge of Honorable High Court of Judicature at Allahabad with immediate effect. His letter read. कारण नहीं बताया, लच्छेदार भाषा तो लिख दी, डीप एंग्विश। भाई पूरा देश आपकी तरफ देख रहा था, लज्जित होकर, शर्मसार होकर कि आप जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और घर के अंदर नोटों का भंडार लगा हुआ है। आग लग गई, चोरी पकड़ी गई, सबूत मिल गए, वीडियो आ गया, लेकिन आपकी हेकड़ी नहीं गई थी। आप कह रहे थे कि हमारा नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक 3 जजों की एक पैनल बना करके उसको इन्वेस्टिगेट करवाया और उसमें यह मालूम चला कि नहीं, ये जो घर, वो जगह, वो पैसे, वो सब आपके और आपके परिवार के कब्जे में था। अब कहानी और ट्विस्ट हो जाती है। आपने रीजन नहीं बताया, लेकिन दुनिया को मालूम चल गया। कारण आपकी कुर्सी वैसे ही जाने वाली थी, क्योंकि इंपीचमेंट मोशन जो है वो इसी मानसून सेशन में सामने आना था और हिंदुस्तान के आप पहले ऐसे जज बनते जिसको इस तरीके से बेइज्जत करके उनको उनकी कुर्सी से हटाया जाता। क्या हो रहा था? दूसरा एक पहलू, इन अगस्त 2025 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला formed a 3-member panel under Judge Inquiry Act 1968 to investigate the allegations. Justice Verma challenged the validity of panel before Supreme Court. However, the apex court rejected his plea, directing the parliamentary panel to proceed with the inquiry. The in-house panel found by the Supreme Court had found that Justice Verma and his family had control over the room where the cash was allegedly discovered. लीजिए, वीडियो आ गया, बवाल मच गया, सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया, उसने इन्वेस्टिगेट किया, ये कहा कि भाई इसी का है, और उस वीडियो को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया। ये रिजाइन करने को तैयार ही नहीं, वो आंखों में कोई शर्म ही नहीं, कुछ भी नहीं, और ऊपर से ये कुतर्क दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो ये हमारा पैसा नहीं है, कोई और रखकर चला गया। अच्छा, आपके घर में इतना पैसा रखा हुआ है और किसी और को पास चला गया।
वीडियो में कुछ ऑडियो भी निकला, उससे बात मामला ये हो गया। लेकिन दिक्कत ये कि जज के घर में अगर इस तरह का केस कोई दूसरा व्यक्ति होता, पुलिस उठा करके चली गई होती, चाहे वो कोई भी होता। लेकिन हिंदुस्तान के हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये इम्यूनिटी मिली हुई है, ऐसे अचानक से कोई एफआईआर नहीं हो सकता। अब ये कोर्ट चले गए, जाने को तैयार नहीं, और ऐसे आप हटा भी नहीं सकते, कानून नहीं है। जजेस को सिर्फ इम्पीच ही किया जा सकता, तो इनको ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद, तो वहीं जाकर के बैठो, लेकिन कोई काम दिया नहीं। अब ये कोर्ट पहुंच गए कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, और मजेदार बात यह है कि उस केस में इनको आज से अपने तरफ का डिफेंस देना था, तो डिफेंस था ही नहीं, तो क्या करते? तो इनके लिए बहुत बढ़िया तरीका था कि भाई रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन से और क्या क्या फायदा होगा वो आगे बताऊंगा। लेकिन हुआ ये इस बीच, इसके ऊपर बड़ी राजनीति हुई। कपिल सिब्बल आ गए कि नहीं, तो बड़ा गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं करना चाहिए, खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि इस जज का रिश्ता भी समाजवादी पार्टी से निकल आया। एक से एक छिपे हुए हैं ना देश में लोग। विपक्ष इनके बचाव में आ गया। मनु सिंघवी साहब बकायदा टीवी पे आ गए, इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ हुआ इनके साथ अन्याय हो रहा है, नेचुरल जस्टिस नहीं हो रहा, एक तरफा सारी चीजें चल रही है। तो इनको लगा कि भाई इंपीचमेंट बचा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया, वो इन हाउस पैनल ने इनको दोषी माना, उसी के आधार पे इंपीचमेंट मोशन आ गया। और इस इंपीचमेंट में भी बड़ा बवाल। आप देखिए, इनका इंपीचमेंट आया तो जस्टिस यादव के खिलाफ भी एक जो है इंपीचमेंट लेकर के आ गई विपक्षी पार्टियां, क्योंकि उन्होंने किसी सेमिनार में कोई बात कह दिया था, वो कठमुल्ला वर्ड इस्तेमाल कर लिया था, उससे बड़े नाराज हो गए। दोनों को इक्वेट किया जाने लग गया। एक आंख के सामने जो चोरी सामने दिख रही है, वीडियो गवाह के रूप में धिक्कार रहा है पूरे देश के कानून व्यवस्था के ऊपर। लेकिन इन लोगों ने ये गंदी राजनीति की, ये आश्वासन दिया कुछ नहीं होगा, और इसलिए जस्टिस वर्मा जो है वो मैदान में डटे रहे। अब इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या फायदा हुआ इनको फायदा ये हुआ कि अब इनको सारा पेंशन सब मिलेगा। ये माल के चक्कर में ही तो ये कांड करते हैं, ये पैसे के चक्कर में ही तो इन्होंने अपनी कुर्सी, अपनी आत्मा, अपने तन मन धन सबको बेच दिया। इसके लेकर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? विद द इन्वेस्टिगेशन मूविंग अहेड and the possibility of impeachment becoming more real, Justice Verma has now resigned from his post. The development coincides with the day the judge was to begin his argument to save himself from corruption allegations. A source in the Lok Sabha Secretariat said that his resignation meant that the impeachment process against him would now come to an end. Not just that, by resigning, he would remain entitled to pension and other benefits that a high court judge gets upon retirement as per rules. He would have been eligible for the benefits if he was impeached by the parliament. लीजिए, अब समझे बात को। क्या आज उनको कोर्ट में जाकर के अपना डिफेंस देना था, वो गए नहीं, रिजिग्नेशन कर दिया। क्यों रिजिग्नेशन किया? अगर वो इंपीच होते तो जो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को जो पेंशन मिलता है, जो सुविधाएं मिलती है, घर मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, वो सारी बेनिफिट्स अगर इंपीच हो गए होते तो नहीं मिलती। कम से कम इतने तो मादा रखते। इतना लंबी चौड़ी बातें, और कहां है सब बड़े बड़े वकील जो इनको डिफेंड करने के लिए आ गए थे। तो सबके मुंह पे काली उन्होंने पोत दी, और ये पेंशन और बाकी सुविधाओं के लिए इन्होंने क्या किया कि यही समझा कि भाई रिजाइन कर देते हैं। अब राष्ट्रपति महोदया के पास इनका रिजिग्नेशन है। देखिए, एक बात मैं कह रहा हूं, इसके रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल बना करके पेश करना चाहिए
क्या आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है? अगर ये रेजिग्नेशन उस दिन, जिस दिन ये कांड सामने आया, उस दिन आपने रिजाइन कर दिया होता, इवन जब इन हाउस पैनल ने आपको गुनहगार बताया, उस वक्त भी आपने अगर रिजिग्नेशन दिया होता तो भी कोई बात होती। लेकिन ये सारे इसको चालाकियां, सारे सेटिंग प्लॉटिंग करने के बाद, इतने दिनों तक सैलरी उठाने के बाद, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब आप रिजाइन करके आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये गलत होगा। तो सरकार को इस वक्त यशवंत वर्मा के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो जारी रखना चाहिए, ताकि फिर बाद में कोई भी जज इस तरह की हिमाकत नहीं कर सके। आप देखते हैं कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।